हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे हम। अब से कुछ ही देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता के डायमंड हार्बर पहुंचेंगे और वहां उनकी रैली है। डायमंड हार्बर से ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कमर कस की तैयारी कर ली है। ममता तैयार। अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी अपने पिछले 10 साल, जी हां, सत्ता में पिछले करीब 10 साल से हैं, और ऐसे में सरकार के 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड ममता बनर्जी आज जारी करने जा रही हैं। इस पर हम रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ टीएमसी समर्थक सोमनाथ सिंह मौजूद हैं और हमारे साथ वकील हैं संजीव उनियाल साहब, वो जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष लेंगे संजीव उनियाल यहां पर, और साथ ही ग्राउंड से हर अपडेट देने के लिए कुंतल चक्रवर्ती कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले कुंतल के पास चलते हैं और जरा जानते हैं कुंतल से कि जमीन पर किस तरीके की सियासी आर पार है। कुंतल, देखिए, एक्शन पैक डे है आज बंगाल की राजनीति में। मैं फिलहाल खड़ा हूं तृणमूल कार्यालय पर, जहां अब से 15 मिनट बाद रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। यहां तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और जो मंत्री हैं, कई मंत्री वो यहां शामिल होंगे इस प्रोग्राम में, और वो यहां पिछले 10 सालों में तृणमूल कांग्रेस सरकार जो कामकाज किया है इसके रिपोर्ट कार्ड सामने लाएंगे, लोगों का सामने लाएंगे। आपको बता दूं, यहां से 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है डायमंड हार्बर कोलकाता से, जो कि दक्षिण 24 परगना जिले में आता है। वहां जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। सुबह 9:30 को निकले थे सॉल्ट लेक से और वहां पहुंच गए हैं। वहां रेडियो स्टेशन ग्राउंड में वो लोगों को संबोधित करेंगे, और एक बैठक भी है जो मछुआरों के प्रतिनिधि है उनके साथ, तो रामकृष्ण मिशन भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप का खेल सामने आ रहा है, तो उसमें और भी गर्म होता जा रहा है बंगाल की राजनीति, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप यह है कि जेपी नड्डा वहां जाने से पहले उनके कार्यकर्ताओं पर हमला चलाया गया, और तृणमूल ने इस आरोप का खंडन कर दिया। चलिए, इस आरोप प्रत्यारोप पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले सोमनाथ सिंह साहब, ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर आज ममता के भतीजे के गढ़ में हुंकार जिस तरीके से बीजेपी भर रही है, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद, रैली भी करेंगे। सर, क्या तैयारी है टीएमसी की काउंटर करने की? काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा सब आया है यहाँ पर, ठीक है, मीटिंग करेंगे। पार्टी का प्रेसिडेंट है, सामने बंगाल इलेक्शन है, कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट चाहेंगे। भाई, आप कह रहे हैं काउंटर करने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा आप लोग दे नहीं रहे हैं, सारे रोड़े आप लोग अटका रहे हैं बीजेपी की राह में। फिर से बोलिए रोमाना प्लीज। मैं ये कह रही हूँ सर कि आप कह रहे हैं काउंटर करने की जरूरत नहीं है, और बीजेपी तो आरोप ये लगा रही है कि हथकंडे अपना रहे हैं आप लोग, काउंटर नहीं कर रहे हैं सकारात्मक तरीके से, हथकंडे अपना रहे हैं, सुरक्षा आप नहीं दे रहे हैं, रोड़े आप अटका रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं, बंगाल की पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, ये आरोप आप पर लग रहे हैं सर। तो ये सब क्या है सर? सब आरोप है ना, आप ही बोल रहे हैं सब आरोप है, लेकिन आरोप और रियलिटी में फर्क होते हैं। बीजेपी अभी बंगाल उनका टारगेट है 2021 मिशन में बंगाल, ये आरोप तो चलेगा ना। अभी देखिए, इससे पहले भी जहां जहां इलेक्शन हुआ था, आप बोलिए 2014 इलेक्शन से पहले ये बीजेपी वाले ने बोला था पूरा कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है, ये स्कैंडल है, उसका अगेंस्ट कोल का स्कैंडल है, उसका अगेंस्ट 2G का 4G का स्कैंडल है, पूरा चोर 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 बोल के ये लोग उस टाइम भी आरोप लगाया था। लेकिन पावर में आने का बाद क्या हुआ? पावर में आने का बाद यही फर्क है। अब तो बीजेपी पावर में है ना, और गृह मंत्री की चिट्ठी की अहमियत आप समझते हैं? अमित शाह जब ये कहते हैं कि पूछा जाएगा जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, चूक कैसे हुई, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 2014 का इलेक्शन का बाद अमित शाह जी ने खुद बताया था सब जुमला है, ये उनका पता। ये जुमला जो एक वर्ड ये पॉलिटिक्स में आया अमित शाह जी बताने का बाद, इलेक्शन में ये सब जुमला बीजेपी पार्टी करता ही है मैडम, ये नया कुछ नहीं है। प्लीज अमित शाह का बात मत कीजिए कि उस सबको मालूम है अमित शाह और बीजेपी पार्टी। गृह मंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, देश के गृह मंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और अगर देश का गृह मंत्री ये कहता है कि साहब बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनकी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, क्यों हो गई, इस पर जवाब मांगा जाएगा सर, तो तैयारी कर लीजिए, जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को औपचारिक तौर पर। बहसों में, टेलीविजन डिबेट्स में बैठकर काम नहीं चलने वाला है। क्या जवाब देंगे?
नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, अमित शाह जी ने बताया कि नहीं, एज ए गृह मंत्री ने बताया था कि नहीं ये जुमला होता है, बीजेपी जो भी कहते हैं इलेक्शन से पहले ये जुमला होता है। जेपी नड्डा जी यहाँ पर 3rd ग्रेड का बीजेपी पार्टी का जो वर्कर है उनका भी सेंट्रल से उसका सिक्योरिटी आया। जेपी नड्डा जी ये ऑल इंडिया पार्टी का प्रेसिडेंट है, उनका सिक्योरिटी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। आप देखिए ना, 3rd ग्रेड का बीजेपी लीडर आप खंडन कर रहे हो ना आप खंडन कर रहे हो ना आरोपों का, सर ये अलग बात हो गई, लेकिन जुमला कहकर जवाब नहीं दिया जा सकता है। सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दिया, ये तो आपको मैं भी पूछ सकता हूँ। तो आप पलट कर पूछिए ना सर, फिर पूछिए ना, फिर आप जुमला मत कहिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और कहीं जुमले के चक्कर में टीएमसी हवाई ना हो जाए सर। हम तो इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति में आया, इंडियन पॉलिटिक्स में जो शब्द आया, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास सर, आपसे मुझे बातचीत करनी है। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे। दरअसल बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में 2 दिन के तूफानी दौरे पर, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। कल वो ममता के गढ़ में गरजे और आज डायमंड हार्बर, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं ना, अभिजीत बनर्जी, वो जहां से सांसद हैं, उसी डायमंड हार्बर में रैली करेंगे। अब की बार बंगाल में आर पार, बंगाल विजय का बीजेपी अध्याय। बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी की घेराबंदी तेज कर दी है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और ममता की पुलिस। पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन भी ये ध्यान में रहे, ये सरकार हर दिन नहीं रहने वाली। 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये हमको ध्यान रखना। ममता बनर्जी भी बीजेपी पर तगड़ा पलटवार कर रही हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर ममता ने बीजेपी पर ही आरोप जड़ दिया। আমি পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেটা দেখেছি তাতে বলছে শর্টগান, মানে ওই ছড়রা টাইপের কি, পুলিশ তো এসব চলে না, পুলিশ তো এসব ইউজই করে না। তার মানে কি তুমি একটা প্রোগ্রাম করার জন্য, পাবলিসিটি করবার জন্য তুমি একটা লোককে মেরে ফেললে? তুমি আমার একটা রাজবংশী ভাইকে মেরে ফেলেছো, মেরে ফেলে তুমি বলছো যে পুলিশ মেরেছে। ভাই পুলিশ মেরেছে? जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे तो हेस्टिंग्स इलाके में बने बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और हुंकार भरी कि यहीं से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की शुरुआत होगी और अगले साल के चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हमको कोलकाता पहुंचने पर नड्डा का जबरदस्त स्वागत हुआ, जमकर ढोल बजे। बंगाल की परंपरा के मुताबिक स्वागत हुआ। परंपरागत बंगाली वेशभूषा में सजी महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नृत्य किया, जमकर नारेबाजी हुई। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है, ये वह चुनाव है। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा ने ममता के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में दम दिखाया। जेपी नड्डा ने यहां रथ यात्रा निकाली। इसी इलाके से ममता बनर्जी खुद विधायक है। नड्डा के स्वागत में भवानीपुर में भारी भीड़ दिखी, कार्यकर्ताओं ने फूल भी बरसाए। ममता के इस गढ़ में नड्डा ने साथ ही लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। नड्डा ने यहां ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया। और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है। हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? जेपी नड्डा ने कल शाम कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर में पूजा की। ये मंदिर भी ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर से सटा हुआ है।
आज बंगाल दौरे के दूसरे दिन नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनाव क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली होगी। शाम 4 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 7:40 पर कोलकाता से दिल्ली रवाना होंगे। ममता जारी करेंगी रिपोर्ट। बीजेपी के राजनीतिक हमलों को जवाब देने में जुटी है ममता बनर्जी। बीजेपी बार बार ममता बनर्जी के 10 साल का हिसाब पूछ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी आज दोपहर 12 बजे अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली है। राजनीतिक गहमागहमी के बीच बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से एक दिन पहले कूच बिहार में स्वप्न दास नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि लगता है राजनीतिक हत्याओं में ममता बनर्जी हिटलर का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी में घमासान और बढ़ने वाला है। सीधे रुक करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं टीएमसी समर्थक सोमनाथ सिंह रॉय जी, और बीजेपी का पक्ष लेंगे हमारे साथ उनियाल साहब को आप देख रहे हैं, वो जुड़ गए हैं। उनियाल जी, ये सियासी आर पार चुनाव तक किसी तरीके से ये हाई वोल्टेज हम पॉलिटिकल एक्शन देखने वाले हैं क्या बंगाल में? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी से नहीं हूँ, तो मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि सारा जो प्रकरण चल रहा है 130 हत्याएं अब तक हो गई। मैं आज भी देख रहा था, लगातार इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कोलकाता का, तो इस तरह की 130 हत्याएं पूरी पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाते हुए हो रही हैं। आप डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि विरासत में सीपीआईएम और सीपीआई इनको जब लगातार सत्ता ज्योति बासु की 5 बार जब गवर्नमेंट बनी, उसके बाद स्ट्रगल करके और इस सबको दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश की और अपने आप कोलकाता में आने की कोशिश की, तो मुझे लगता है उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। तो ये हमें लगता है कि अपने आप में ये एक विडंबना है जी कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है सर, आप जो सवाल उठा रहे हैं जवाब लेते हैं। सोमनाथ सिंह रॉय जी आइए प्लीज। ये जिस तरीके से मैंने नेता कहा भी नहीं था, वैसे उनियाल साहब को मैंने कहा था वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और उन्होंने उन्हीं के पक्ष में बात रखी कि साहब देखिए आप किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है पिछले दिनों ममता राज में। 130 का आंकड़ा जो दिया अभी उनियाल साहब ने। और सर इन हालात में जब लगातार आप लोग कटघरे में खड़ा होते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचते हैं, उनको सुरक्षा आप दे नहीं पाते हैं, और जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ तो आप फिर पलट कर ये कहते हैं कि साहब केंद्र दे देता सुरक्षा। ये कैसा तर्क हुआ सोमनाथ सिंह रॉय जी? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है ना सर? ये थैंक यू रुमाना, ये आपने बोला बहुत अच्छा लगा। कानून व्यवस्था का जो होता है वो राज्य सरकार की, लेकिन बीजेपी ये मानता ही नहीं है ना, पहली बात। दूसरी बात 130 क्यों? ये लोग देखिए ना, इलेक्शन आते आते ये लोग चालू कर देंगे। ये लोग अभी रुमाना थोड़ा आपका जो यहाँ पर जो लोग आपका रिपोर्टर है उनको पूछिए, ये लोग अभी शशान और कब्रिस्तान में घूम रहे हैं। कहाँ पर कोई भी आदमी का डेथ हो रहा है तो बोल रहा है बीजेपी के वर्कर डेथ हो रहा है। मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन है रुमाना जी, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट से। जो उलेन राय जो कुछ दिन पहले डेथ हुआ था सिलीगुड़ी में, वो कुछ दिन पहले 2019 में आया था सीपीएम से। अब देखिए जो एमएलए का डेथ हुआ था, वो हैंग हो गया था, वो भी कुछ दिन पहले सीपीएम से आकर ही ज्वाइन किया था बीजेपी में। मैं तो एक ही क्वेश्चन है, सीपीएम से जो लोग बीजेपी में आ रहा है वो लोग को डेथ क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है बीजेपी खुद ये सब नहीं कर रहा है ना। मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो सीपीएम से जो ज्वाइन कर रहा है बाद में उसको ही डेथ हो रहा है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा। पूछ रही हूँ, आप पलट कर सवाल पूछ रहे हैं। आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना सर। आप कह रहे हो कि साहब बीजेपी वाले कब्रिस्तान शमशान में घूम रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं वो सारे टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से जबरदस्ती का केस बना रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, जब आप खुद मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, तो राज्य सरकार क्या कर रही है? अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है क्या सर?